गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्लास 10th NCERT बुक मैथ प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए और उसके बाद इसको हल किया जाए। तो चलिए प्रश्न है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, एक पेडस्टल बनानी है। सबसे पहले बना देते हैं कि ये भूमि है, तो भूमि पर एक पेडस्टल लगा हुआ है और पेडस्टल की ऊंचाई हमको नहीं पता, तो मान के चलते हैं यहाँ तक पेडस्टल है। और इस पे क्या लगा हुआ है, एक मूर्ति लगा हुआ है। इस पे मूर्ति बना देते हैं। इस पे एक मूर्ति है, पेडस्टल पर एक मूर्ति हमने बना दिया और मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है। कितना दे रखा है आप प्रश्न देख सकते हैं, 1.6 मीटर। चलिए लिख दिया। अब क्या करते हैं, कहता है कि क्या कहता है, कहता यही है कि बिंदु से, किसी बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु है, ये बिंदु से देखा जाए तो क्या होता है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर यहाँ है, पेडस्टल का शिखर यहाँ है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यदि बनाया जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं, बना देते हैं। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण या बना दिए, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और कहता है पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण देखा जाए यहाँ से तो 45 डिग्री है। चलिए बात समझ में आ गया होगा। नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। अब चलिए माना जाए यही लिख देते हैं कि माना कि पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई क्या माना जाए, x मीटर मान लिया जाए। तो पेडस्टल की ऊंचाई x मीटर, लेकिन यहाँ पेडस्टल की ऊंचाई BC है, तो क्या BC बराबर x मीटर लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। AB बराबर क्या लिखा जा सकता है, कहिएगा 1.6 मीटर। अब AC का भी लिख देते हैं, तो AC बराबर क्या लिखा जाए, AB प्लस BC। अब बताइए AB प्लस BC, AB का मान कितना है, 1.6 मीटर। अब BC का मान हमने x मीटर माना, तो क्या 1.6 प्लस में x मीटर इसको लिख दिया जाए? जी सर लिख दिया जाए। अब CD का भी मान पता है क्या? नहीं पता है, भाट लिख देते हैं। थीटा का मान बता देते हैं, थीटा का मान क्या है, कहिएगा सर 60 डिग्री और 45 डिग्री। चलिए लिख दिया हमने, ये जितने भी बातें थी हमने लिख दिया। अब चलिए क्या करेंगे, बनाना है। तो बनाना है तो सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज, किस में चला जाए, BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में। अब कोई बच्चा यह बोल सकता है सर ACD में नहीं चल सकते क्या? अरे अब भाई तुम चल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, तुम बना सकते हो। चाहे तो आप ACD में पहले चल लें या BCD में चल लें। चलिए तो BCD में चलें तो कोण क्या है, कोण D बराबर कितना रखना है, 45 डिग्री रख दिए। अब चलिए क्या किया जाए, BC बटा में DC बराबर, BC क्या है, लंब, DC क्या है, आधार, लंब बटा आधार। चूँकि लंब बटा आधार देखा जाए तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, और tan और थीटा का मान आप देख रहे हैं कितना रखना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर में क्या रखना है, BC और बटा में DC। चलिए tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान क्या पता है, नहीं पता है, लेकिन माने थे, x माने थे। चलिए बात अच्छी बात है। बटा में DC का मान नहीं पता, DC लिख देते हैं। क्या DC बराबर x मीटर लिख दिया जाए, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब चलते हैं पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा। पुनः समकोण त्रिभुज किस में चला जाए, अब कहिएगा सर BCD में हमने चल लिया है तो ACD में चला जाए। चलिए लिख देते हैं ACD में। तो ACD में चलेंगे तो कोण D अवधि क्या रखेंगे, तो कोण 60 डिग्री रखेंगे। चलिए अच्छी बात है। तो क्या लिखा जाए, AC बटा DC बराबर, AC क्या है, लंब, और DC क्या है, आधार। चूँकि लंब बटा जो आधार है वह क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा के स्थान पर कितना रखना है, 60 डिग्री बराबर AC का मान AC बटा में क्या रखना है, DC।
तो tan 60 का मान क्या होता है √3। बराबर में AC का मान क्या होता है, AC का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर AC का मान है 1.6। अब प्लस में x रख दे, क्या 1.6 प्लस x मीटर। अब बटा में DC का मान नहीं पता, कोई बात नहीं, DC अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना हो जाएगा, DC √3 बराबर 1.6 प्लस x मीटर। तो क्या होगा, DC बराबर क्या निकल के आएगा 1.6 प्लस x मीटर। अब बटा में √3। अब इसको क्या माना जाए, समीकरण 2। अब चलिए, समीकरण 1 में DC का मान x है और समीकरण 2 में DC का मान 1.6 प्लस x बटा √3 है। तो क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से चला जाए, समीकरण 1 तथा समीकरण कितने से, 2 से। तो क्या होगा, DC बराबर DC। तो चलिए x बराबर क्या लिख दिया जाए, 1.6 प्लस x बटा √3। अब √3 से x में गुना करेंगे, √3x बराबर में हो जाएगा 1.6 प्लस x। अब इसको कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, √3x माइनस x बराबर 1.6। अब x यहाँ कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, √3 अब -1 बराबर क्या हो जाएगा 1.6। चलिए x बराबर क्या किया जाए, 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब चलिए इसको क्या कर देते हैं, परमेयकरण। तो परमेयकरण आपको आता होगा, यदि नीचे में माइनस है तो प्लस से गुना कर देंगे ऊपर में, और ऊपर नीचे दोनों में प्लस से गुना करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा में इसको करेंगे, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और बढ़ा ही दिया जाए, √3 प्लस 1 अब बटा में ये कितना हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3 अब माइनस में 1। चलिए x बराबर लिख दिया जाए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा 3 में से 1 जाएगा 2, काटिएगा तो कितना कट जाएगा, कहिएगा सर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब अंत में क्या करना है, यही आंसर हो जाएगा। अगर अंत में लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः पेड़ स्थल की अभीष्ट ऊंचाई बराबर क्या माने थे, x का मान आ गया हमको, क्या आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आंसर हो जाएगा। यदि बात समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं सर सही लगा। इस प्रकार के और भी वीडियो बनाइए। चलिए धन्यवाद।